नमस्कार, जनता का घोषणा पत्र देख रहे हैं आप और मैं आत्मजा आपके साथ। देखिए, बिहार में विधानसभा चुनाव है, तारीखों का ऐलान अभी नहीं हुआ है, लेकिन अभी से ही सियासी सरगर्मी जो है वो महसूस की जा सकती है। आपको बता दें कि जनता जो है वो मुद्दों पर बात कर रही है, नेता जो है वो चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं, लेकिन इन तमाम चीजों के अलावा सबसे बड़ी बात जो ये है कि इस बार सत्ता में कौन आएगा, ये तमाम तरह के सवाल चल रहे हैं और यही जानने हम बाढ़ विधानसभा क्षेत्र पहुंच चुके हैं। सबसे पहले आपको बता दें, अगर यहाँ के मुद्दों की बात करें तो यहाँ के लोग कई वर्षों से बाढ़ को डिस्ट्रिक्ट यानी कि जिला बनाने की मांग कर रहे हैं और ये मांग पूरी नहीं हो रही है। हर साल यहाँ पे जो भी लोग आते हैं वोट मांगने, वो वादा तो करते हैं लेकिन वादा पूरा नहीं कर पाते हैं। अगर 2020 के चुनाव की बात करें तो आपको बता दें कि यहाँ से भाजपा के अभी विधायक हैं ज्ञानेंद्र कुमार सिंह। उन्होंने सत्येंद्र बहादुर जो कि कांग्रेस से चुनाव लड़े थे, उनको लगभग 10,000 वोटों से मात दी थी और यहाँ का समीकरण 2020 में काफी अलग ही देखने को मिला था, क्योंकि यहाँ से निर्दलीय कैंडिडेट जो हैं उन्होंने भी लगभग 30,000 वोट लाया था। तो इस बार भी क्या कुछ ऐसे समीकरण बनेंगे? इस बार यहाँ के लोगों के लिए मुद्दे क्या हैं? किन मुद्दों पर वोट पड़ेंगे? एक तो बेरोजगारी इतनी बढ़ी हुई है कि अच्छे लड़के जो हैं वो बेरोजगार घूम रहे हैं, किसी के पास नौकरी नहीं है, पढ़ लिख कर घर में बैठे हुए हैं। अपराध इतना बढ़ चुका है, अपराध चरम सीमा पर है। कौन घर से निकलेगा, कब घर पहुंचेगा या ना पहुंचेगा, ये कहना मुश्किल है। तो आपको लग रहा है कि इस बार बेटरमेंट के लिए बदलाव की जरूरत है? बदलाव होना जरूरी है, प्रकृति का नियम है, बदलाव जरूरी है, बदलाव होगा, बदलाव होना चाहिए। आप लोग के दिमाग में कोई ऐसा नाम या फिर कोई ऐसी पार्टी अगर पूरे बिहार के तौर पे देखें तो कौन है जो बिहार को सुधार सकता है? इस बार बिहार में इंडिया महागठबंधन की सरकार आएगी, वो बिहार में बदलाव लाएगी, बेरोजगारी दूर करेगी, हर किसी के घर में खुशियां आएंगी, हर घर खुश होगा, हर नौजवान नौकरी पाएगा। आपके क्षेत्र में पिछले 5 वर्षों में कितना काम हुआ है? आपके विधायक ने कितना काम किया है? बहुत ज़्यादा काम किया है। यहाँ पे आप उमानाथ घाट जाइएगा, उसका जो सौंदर्यीकरण है विधायक जी के कर कमलों से द्वारा किया गया है। ये जो रोड देख रही हैं इसका उद्घाटन, ये शिलान्यास किया गया है। इस रोड का भी जो मरीन ड्राइव पे वॉकिंग मॉर्निंग वॉक वगैरह, तो बाढ़ में बहुत सारे काम हुए हैं और सारा काम उम्मीद करिएगा कि एक बार में ही हो जाए, वो जरूरी नहीं है। बाकी विभाग से लाकर करते हैं, बाकी जो अपना फंड बेचकर ठेकेदारों के मार्फत दूसरे विभाग से लाकर काम करवाते हैं। मतलब विकास हुआ है आपके क्षेत्र? विकास नहीं कहिए, पीछे की ओर गया। अगर अपना फंड बेचकर अच्छा, कमीशन पर लेकर अब दूसरे विभाग से रिक्वेस्ट भिखमंगी मांग कर काम करवाए। क्या कहेंगे आप? देखिए, इनका क्या कहना है, ये तो आरोप है, इस सब पे हम नहीं जाएंगे, लेकिन इतना जानते हैं कि यहाँ पे काम हुआ है सारा। जो भी आप आज के टाइम पे कल रील बनाए हैं तेजस्वी यादव जी ने मरीन ड्राइव पे, तो ये हमारी सरकार, जो हमारी ये भाजपा की अभी जो सरकार जिसको मैं समर्थन करता हूँ, उसने बनवाया है। और जब मैं पटना में रहता था, जब मैं बच्चा था, तो मैं तीसरी मंजिल पे रहता था। उस फ्लैट से मुझे बाहर नहीं निकलने दिया जाता था क्योंकि किडनैपिंग का डर था। और आज जो है इस टाइम पे आप इस जगह पे खड़े होकर बाढ़ में, जहाँ अब इसके बाद मोकामा देख लीजिए कितना यहाँ पे आपराधिक घटनाएं होती थी, और आप यहाँ खड़ा होकर इंटरव्यू कर रहे हैं। हम लोग इकट्ठे हैं, यही हम इस सरकार का जो है हमें दिया है और इसलिए हम चाहेंगे यही सरकार रिपीट हो। क्या लग रहा है कि एनडीए की सरकार बनेगी, मेजॉरिटी बहुमत उनके साथ रहेगा? 100% बनेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि नीतीश कुमार फिर से वापस आएंगे। कह रहे हैं बहुत विकास हुआ है आपके क्षेत्र में, कितना सहमत है आप इनसे? ये तो इनको समझ में आना चाहिए कि विकास का मतलब क्या होता है, शिक्षा की क्या स्थिति है, रोजगार की क्या स्थिति है, पलायन की क्या स्थिति है, आप अस्पताल चले जाइए, चिकित्सा की क्या स्थिति है, इस सरकार की पोल खोल देगी। लेकिन जहां तक सवाल है जन सरोकार के मुद्दे से, इस सरकार को कोई मतलब नहीं है। जन सरोकार के मुद्दा से अगर मतलब होता तो हजारों करोड़ रुपया सहारा का पब्लिक का इन्वेस्ट है, और वो पैसा के लिए न स्टेट गवर्नमेंट का भी प्रयास किया, न केंद्र सरकार प्रयास कर रही है। इसलिए जो गठबंधन, महागठबंधन को बात कर रहे हैं और एनडीए का, दोनों चोर चोर मौसेरे भाई हैं और जनता के सरकार से इन लोगों को कोई मुद्दा नहीं है। ये लोग क्या करेंगे, वोट चोर, गद्दी चोर, वो कहेंगे ये चोर, वो कहेंगे ये चोर, यानी दोनों चोर हैं। और इस दोनों चोर के बीच में बिहार में एक व्यक्ति का नाम आ रहा है, प्रशांत किशोर, जिसने इसी मुद्दा को उठाया है कि हम पलायन को रोकेंगे, हम आपको शिक्षा को मुद्दा बनाया है, चिकित्सा को मुद्दा बनाया है, यानी लोगों को अपने लिए सोचने का एक फ्रंट दिया है। और बिहार के लोग इस बात को सोच रहे हैं, इसलिए हमको लगता है कि इस बार बिहार में बदलाव होगा और जनता का राज आएगा। इतने सालों
तक जो दूसरे के लिए काम किए हैं और पैसों के लिए काम किए हैं उन पे आरोप लग रहे हैं, मेरा कहना नहीं है। तो आपको लगता है वो जो बातें कह रहे हैं उस पर जनता भरोसा कर पा रही है? देखिए, गांधीवादी और गॉडसे दो विचारधारा है। अगर कोई गॉडसे को मानने वाला व्यक्ति उनका अंतरात्मा बदल जाए और गांधीवादी विचारधारा को अपना ले तो क्या गांधी विचारधारा के लोग उसको तिरस्कृत कर देगा? नहीं, उसको एक्सेप्ट करना होगा। स्वराज की सरकार आएगी, आपके यहाँ कोई कैंडिडेट है जन स्वराज का जिसपे लोग भरोसा कर पाए या उनको टिकट मिल रहा है? यहाँ कैंडिडेट से जन स्वराज को कोई सरोकार नहीं है, जन स्वराज की विचारधारा से सरोकार है। हमारे कैंडिडेट आएंगे, बिहार में बदलाव होगा, बाढ़ में भी बदलाव होगा। पूरे बाढ़ का आएंगे, सीट जीतेंगे तब तो बदलाव होगा। हाँ, कैंडिडेट आएंगे, अच्छे कैंडिडेट आएंगे, जो अच्छे कैंडिडेट आएंगे वो हमारे यहाँ से चुनकर आएंगे और हमारे जो कैंडिडेट आएंगे वो बाढ़ का विकास करेंगे। यहाँ नगर क्षेत्र में जल जमाव है, लोग तो मेरीन ड्राइव की बात कर रहे हैं। आप बेली स्कूल के पीछे के मोहल्ले में जाइए, घुटना भर पानी अभी लगेगा। कहा गया में दया चक जितना मोहल्ला है नगर का सब डूबा हुआ जल जमाव से। 27 गो वार्ड यहाँ है। बाढ़ का स्थिति जाके देख लीजिए कि कितना दयनीय है। चारों तरफ जल ही जल है। एक मैदान है बाढ़ में, अनुग्रह नारायण सिंह, समुद्र में तब्दील है, तालाब नहीं बोलेंगे। मोहल्ला तो छोड़ दीजिए सर, 2700 वार्ड का हमने जिक्र कर दिया। यही इनका विकास है। जिला का मुद्दा, अब कहिया जिला बनेगा भाई? नीचे सरकार ऊपर सरकार, फिर भी जिला नहीं। डबल इंजन की सरकार, कहाँ इनका गया भाई? कहे थे कोची कि यहाँ रोक देंगे पलायन, 20 साल में कहाँ पलायन रुका? 50 लाख मजदूर सब बाहर काम कर रहे हैं। चुनावी समय में इन्होंने 6000 जोड़ी ट्रेन चलाने का व्यवस्था किया। काहे भाई? यही कारखाना खोल दीजिए, नहीं जाएगा मजदूर। बाल बच्चा परिवार दीन दुखिया को छोड़ के रोजी रोटी के लिए लोहा पीटने के लिए मजबूर है बिहार के नौजवान। समझ गया मैडम? कौन है जो इन मुद्दों पे काम करेगा? क्या लग रहा है कौन सा ऐसा सरकार, कौन सी ऐसी सरकार आएगी? महागठबंधन की सरकार, तेजस्वी की सरकार। टिकट मिला था उन्हीं को, आपको लग रहा है कि इस बार भी टिकट मिलना चाहिए या नहीं, उनको टिकट नहीं मिलना चाहिए। इसलिए नहीं मिलना चाहिए कि कितना भैया बबलू बाबू 2 मिनट, इसलिए कि 5 साल पहले उनको मौका मिला, 5 साल टिकट चुनाव लड़ लिए, उसके बाद नजर आए? हाँ, नहीं नजर आए। किसी का दुख सुख कुछ में नजर आए। सवाल दूसरा है, आपके गठबंधन मतलब महागठबंधन के साइड से कांग्रेस के जो प्रत्याशी लड़े, यहाँ कांग्रेस का ही सीट होगा और उन्हीं को टिकट मिलना चाहिए। टिकट तो उनको नहीं मिलना चाहिए क्योंकि वो लापता रहे, छुपे रहे। आपको कार्य करना होगा, क्षेत्र में रहना होगा, क्षेत्र में जब तक। क्या लग रहा है पिछले बार कांग्रेस से जिन्होंने चुनाव लड़ा था, जिन्होंने 30,000 वोट से हारा भी था, तो क्या लग रहा है उन्हीं को फिर से इस बार प्रत्याशी बनाएगी महागठबंधन? देखिए, जहां तक प्रत्याशी बनाने की बात है तो ये हमारे राष्ट्रीय स्तर के नेता जो है संसदीय बोर्ड तय करेगा। लेकिन यहाँ की जनता के लिए भी वो कनेक्ट करने भी चाहिए ना यहाँ के लोगों से। लेकिन मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि जिस तरह से बिहार में महागठबंधन का शीर्ष नेतृत्व, हमारे कांग्रेस का जो है शीर्ष नेतृत्व राहुल गांधी ने जिस तरह से संघर्ष करने का काम किया है, पूरे किसान, पूरे मजदूर, पूरे छात्रों, पूरे नौजवान, पूरे युवा, पूरे गरीबों के दिल जिस तरह जीतने का काम किया है, इस बिहार में अब कोई क्षेत्रीय दल चाहे कितना ही छाती पीट ले, अब जो है पूरी जनता राहुल गांधी और राहुल गांधी के कांग्रेस गठबंधन के साथ खड़ी है। और ये बाढ़ की जहां तक सवाल है तो ये बाढ़ में अब तक इतनी ये नपुंसक विधायक मैंने कभी नहीं देखा, जिसने न कभी एक बार यहाँ की जो स्थानीय समस्या है, सबसे बड़ा समस्या है बाढ़ जिला, आज तक इन्होंने सड़क पर उतरने का काम नहीं किया। आज तक हमारे जो वर्तमान सांसद हैं जो एक शब्द आवाज मुंह से नहीं निकाला। मैं पूछता हूं कि आज हमारे सब सारे दल के ये साथी यहाँ मौजूद है, मैं पूछता हूं कि कलेजा पर हाथ रख के कहिए, क्या ये नीतीश सरकार को 1 मिनट ये बिहार की गद्दी पर बैठने का अधिकार है? बिना आरजेडी के, बिना यहाँ गठबंधन की अपने दम पे सरकार बना सकते हैं? कितनी सीटें ला सकती है? 100 सीटें भी ला सकती है। इंडिया गठबंधन अभी काम कर रहा है, कांग्रेस अकेली नहीं है, इंडिया गठबंधन है। इंडिया गठबंधन की बात करो आप, इंडिया गठबंधन में सारे दल हैं, आरजेडी है, सीपीआई, सीपीएम, वीआईपी पार्टी, सारी पार्टियां हैं। सब पार्टियां इंडिया गठबंधन की पार्टियां हैं, इंडिया गठबंधन की पार्टियां हैं। फेस हमारा तेजस्वी यादव है। ये मान रहे हैं ना, सारे पूरे बिहार के लोगों को पता है ना, जो कांग्रेस, जो महागठबंधन के समर्थक है, कि तेजस्वी यादव के चेहरे पे ही वोट पड़ेगा। राहुल गांधी ने जो नारा दिया है, वोट चोर गद्दी छोड़, इस बार वोट चोर जिन्होंने वोट चोरी की है उन्हें गद्दी छोड़नी पड़ेगी। है कि हमारा जो वोटिंग है, जो घुसपैठिए लोग आए हैं उनका नाम कटा है।
यहाँ पे इतने पब्लिक खड़े हैं, आप किन्हीं से पूछिए आपका नाम कटा है। SIR में उन्हीं लोगों का नाम कटा है। आप बेटिया का एक भी अभी मैं बोल रहे हैं मैडम, सुना जाए। अरे इसी वोटर पर इन्होंने 24 में चुनाव करवाए, इसी वोटर पर 24 में चुनाव करवाए, और उसके बाद आज कह रहे हैं कि SIR में मूलतः जो माइग्रेट कर गए हैं, जिनकी मृत्यु हो गई है, उन्हीं का नाम कटा है। और जो बाहर से आए हैं, जिनके पास कोई प्रूफ नहीं है, कोई एविडेंस नहीं है, उन्हीं का नाम कटा है। हमारे बिहार के जो BLO हैं, वो हर घर 2 बार 3 बार जाके उसका जानकारी लिए हैं, और एक भी ईमानदार व्यक्ति का नाम नहीं कटा है। और जो जिनके लिए व्यवस्था है, अभी भी SIR में जिनका नाम कटा है, वो आवेदन कर सकते हैं, उनका नाम जुड़ेगा। बहुत सारे यहाँ पे 100 बेड का हॉस्पिटल का भी वो दिया गया था, तो बन चुका है एग्जैक्टली। लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में कितना विकास हुआ है? कोई गांव के क्षेत्रों में? मैं बताता हूँ, अभी शुरू में बोले ना कि फंड बेचबा भाई, बाढ़ के विधायक प्रेजेंट में फंड बेचबा है, हाँ, और कुछ विकास नहीं हुआ है। ग्रामीण क्षेत्रों के कैसे? आप बेलछी प्रखंड में चले जाइए, बहुत ही बैकवर्ड एरिया हुआ करता था। आप आज वहाँ हर गांव में पक्के सड़क से पहुँच सकते हैं, हर गांव में एक सामुदायिक भवन दिया हुआ है, हर गांव में चापाकल है, पानी की व्यवस्था है, और क्या चाहिए इतने सारा। आप बेलछी में जाइए, पैसा नहीं मिल रहा है मंथली, पानी बदहाल स्थिति में, किसी ऑपरेटर का पेमेंट नहीं है, किसी के यहाँ लाइन नहीं है। पहले इनको कहिए अभी लैंड सर्वे करा रहे हैं मैडम, अरे लैंड सर्वे करा रहे हैं, पहले कहे CO साहब के और कहे राजस्व कर्मचारी को कि पैसा नहीं ले, चारों तरफ घुसखोरी है मैडम। ताकि यहाँ क्या समस्या है बाढ़ में, है ना? बिहार के नहीं, बाढ़ की आपको स्थिति बता रहे हैं। 20 साल से जो है, जब हम बच्चा थे, है ना, आज बाढ़ जो है जैसे है वैसे ही है, कहीं कुछ बदलाव नहीं हुआ। कैंडिडेट आप लोग चुनते हैं ना, हर 5 साल पे मौका मिलता है। बिहार का जो वर्तमान विधायक हैं, उनका जो है जनता कोई नाम नहीं सुनना चाहता है। सीधा सा सवाल है, आप नहीं तो पूरे बाढ़ विधानसभा में क्षेत्र में घूम के सुन देख लीजिए, एक भी उनका नाम नहीं। सीधे उनको जो है सीधे बोलता है कि ये कोई काम का विधायक है ही नहीं। आपको बेसिकली कहना ये चाहते हैं कि भाजपा को कैंडिडेट बदलने की जरूरत है? यहाँ एकदम कैंडिडेट एकदम बदलने की जरूरत है। बाढ़ विधानसभा में कैंडिडेट एकदम बदलने की जरूरत है। जो स्थानीय लोकल कैंडिडेट है, उन्हीं को भाजपा को टिकट देनी चाहिए। कोई नाम आपके दिमाग में है? भाजपा के लिए डॉक्टर सियाराम सिंह है, जिन्होंने जिलाध्यक्ष का काम किया है 10 वर्षों का, और उनके जिलाध्यक्ष काल में ही यहाँ भाजपा बहुत आगे बढ़ी है, और लोग जाने हैं भाजपा को अच्छी तरीके से। मैडम, ये जातिवादी और धार्मिक उन्माद की पार्टी नहीं चलेगी। यहाँ बिहार में समता मूलक समाज का स्थापना करना है। इसके लिए हम लोग, मतलब हमारे जन स्वराज के जो सूत्रधार हैं, उन्होंने प्लानिंग कर लिया है। उन्होंने सार्वजनिक रूप से घोषणा किया है कि हम अति पिछड़े को 70 सीट देंगे, हम महिलाओं को 40 सीट चुनाव लड़ाएंगे, हम मुसलमानों को भी 40 सीट देंगे। अगर किन्हीं का औकात है, जितने भी गठबंधन है, तो दे के बता दें, हम लोग उनके साथ। आपको ये नहीं लग रहा है कि 1 मैन आर्मी वाला पार्टी बन गया है जन स्वराज? उसमें उनके अलावा कोई नहीं दिखता है। हम 200-4300 सीट पर लड़ रहे हैं, ये लोग को क्षमता नहीं है लड़ने का। आपके गठबंधन कर रहे हैं, हम 273-4300 सीट पर लड़ेंगे। धन्यवाद। हर कार्यकर्ता प्रशांत किशोर है, इसलिए 1 मैन आर्मी है, इसलिए वहाँ हर कोई प्रशांत किशोर है। लेकिन रमजान का महीना जब चलता है तो आप रोज इफ्तार पार्टी कर रहे हैं। कौन कहता है कि नहीं जाते हैं? मोहन भागवत गए थे क्या? राहुल गांधी ले गए, इसका मतलब मोहन भागवत गए थे। मोहन भागवत पॉलिटिशियन है क्या? अभी तो पूरा बना ही नहीं, अभी भी आप जाके देख लीजिए। सुनिए, आपके माध्यम से हम कहना चाहते हैं, आप भी गए होंगे, तो वहाँ क्या अभी पूर्ण रूप से बना है क्या? तो इलेक्शन जीतने के लिए आप पहले ही उसको शिलान्यास कर दीजिए, उसका उद्घाटन कर दीजिए, अभी बना ही नहीं था। तो ऐसा नहीं है कि लोग नहीं जाते हैं, कई लोग हमारे नेता वहाँ गए हैं, इसमें तो कोई बात नहीं है। नहीं, तो बेसिकली धर्म और जाति की राजनीति तो लगभग हर पार्टियां कर रही है। सुनिए, धर्म की राजनीति हर कोई करता है, ऐसा नहीं, हम भी करते हैं, हम भी कहते हैं, मगर हिंदू धर्म मानते हैं तो हम गर्व से कहते हैं कि हम हिंदू हैं। लेकिन इसका बात ये नहीं है कि हम सामाजिक समरसता को तोड़ दें, सामाजिक सद्भावना को समाप्त कर दें। कहने का ये मतलब है,
हमारी पार्टी जो है, जो भी पार्टियां हैं, सबको सोचनी चाहिए। और कांग्रेस पार्टी ये सोचती है कि सामाजिक समरसता सद्भावना समाज में बना रहे। और देखिए, ये तो राष्ट्रीय मुद्दा हुआ, हम लोकल मुद्दा कहते हैं। आप पूरे बिहार में जाके घूर के देखिए, आप नल जल योजना 100% फेल है। आप अभी वो सर्वे करा रहे हैं। आम मानस से पूछ लीजिए कि कोई व्यक्ति ऐसा हो जो दिल पर हाथ धर के बोल दे कि रसीद कटाने जाता है उसको पैसा नहीं लगता है। बिना पैसा के मोटेशन और रसीद नहीं होता। पूरे बिहार की ये स्थिति है। तो आप सोच लीजिए, एक जनता से पूछ लीजिए, चाहे जितने जिस पार्टी के नेता उनसे पूछ लीजिए, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। 2005 के पहले भ्रष्टाचार नहीं था क्या? 2005 के पहले भ्रष्टाचार नहीं था। मेरा है कि आप मानस से पूछ लीजिए भ्रष्टाचार। अरे पहले मेरा कहना है कि अगर कहीं न कहीं किसी पार्टी से या कांग्रेस पार्टी से कुछ कमियां रही होगी तो जनता ने उनको नाकार करके इनको सिरमौर बनाया था कि स्वच्छ भारत, स्वच्छ बिहार की कल्पना के लिए इनको वोट दिया था। तो आज उससे 50 गुना अगर भ्रष्टाचार बढ़ गया है तो क्या उसी को दीजिएगा कि नेहरू जी को गाली देते रहिएगा? कांग्रेस सबसे आगे है। वही एक पार्टी है जो सुई से लेके परमाणु बम तक बनाया। आज जो है पूरे भारत को जो है वह विकास बिहार की स्थिति मैं बता रहा हूँ। आज कांग्रेस गठबंधन का नेतृत्व में आज बिहार जो है सरकार बनाएगी। और आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि कोई पार्टियां आज जो है महागठबंधन के सामने नहीं टिकेगी। बिहार में SIR हुआ है, अभी इसको बड़ा मुद्दा बनाया गया, पूरा वोटर अधिकार यात्रा निकला। तो आपको क्या लगता है, ये मुद्दा सही था, गलत था, या फिर बस ऐसे अभी चुनाव आ रहा है तो बस उसके सहारे एक यात्रा निकल गई? नहीं, मेरे कहने का मतलब है कि सारे लोग सब कुछ बढ़िया ही किए, लेकिन बिहार का क्या स्थिति है किसी से छिपा हुआ नहीं है। तो हमको कहने का मतलब है कि बिहार को बदलना हम लोग चाह रहे हैं, क्योंकि बहुत हम लोग का प्रॉब्लम है। सबसे बड़ी समस्या ये है कि महिलाओं में जो होता है कि दारू का, जैसे दारू को बंद कर दिए नीतीश जी ने, तो अंदरूनी लोग कितना मरे इसका कोई कहने वाला नहीं है, और बिक भी रहा है। तो इनका कहना है कि हम लाएंगे बिहार बदलेंगे, तो अच्छा क्या होगा? जाति को देखिएगा, धर्म को देखिएगा कि अच्छाई को देखिएगा? तो हमको तो अच्छा देखना है, जो मंत्रीगण आए बस बिहार में बढ़िया करे, अच्छा करे, उसी के साथ देना है। आप खुद महिलाएं, बिहार में अभी लॉ एंड ऑर्डर जैसा देखने को मिल रहा है, आपको क्या लग रहा है कि ये सही है? और बिहार में महिलाएं कितनी सुरक्षित हैं? महिलाएं तो एकदम सुरक्षित नहीं है, कहीं से सुरक्षित नहीं है। मुद्दा सिर्फ ये विकास का है। और अब बिहार जो एक परसेप्शन था कि जातिवाद जो है, धर्म, उससे ऊपर उठ चुकी है। अब लोग जातिवाद में बात नहीं, विश्वास नहीं है कि आपके क्षेत्र में बाढ़ की अगर खास करके बात करें तो जाति पे वोट नहीं पड़ेगा इस बार? नहीं, जाति पर वोट नहीं पड़ेगा। लोग जातिवाद से ऊपर उठ के विकास पे वोट देंगे, शिक्षा पे वोट देंगे, और जो विकास हो रहा है वो विकास पे वोट देंगे। लोग पुराने राज नहीं चाहते हैं। और ये जो SIR का मुद्दा, SIR का कोई मुद्दा ही नहीं है, सबका वोट अभी है। यहाँ कुछ काम नहीं हुआ है। रोड का स्थिति देख लीजिए, कॉलेज का स्थिति लीजिए। अभी हॉस्पिटल का उद्घाटन हुआ, फिर भी आप जाइए, इतना कमर, इतना पानी लगा हुआ है। और यहीं पर अकबरपुर रोड में एक बच्चा का एक्सीडेंट हो गया रोड पे। रोड का स्थिति है, और इस मुद्दे पर लोग जब भी बोले रोड बन रहा है, अभी ना इधर का रोड जो है सीढ़ी घाट का रोड है, उधर भी पूरा रोड खराब है। और यहाँ के किसी भी पंचायत में चले जाइए या फिर चाल क्षेत्र में, हाँ, कचहरी रोड, ये सब रोड का मुद्दा है। शिक्षा का मुद्दा है। यहाँ पर विधायक जी को गांव ग्राम में लोग नहीं जानते हैं, बाय फेस बाय नेम नहीं जानते हैं। अगर हम बोले हैं कि 2005 की बात बहुत सुधार हुई है, अगर अभी भी हर जगह सही से पुलिसिंग हो, हर जगह कैमरे लगा दिए जाएं तो बहुत सारी घटनाएं नहीं। ये क्राइम, ये मानते हैं ना कि सरकार की विफलता है। ये मानते हैं। तो यहाँ पे काफी सारे लोगों से हमने बातचीत की और मेजोरिटी का कहना है कि जो करंट विधायक हैं वो क्षेत्र में तो आते कम है और उनके नाम पे कोई काम नहीं हुआ है। हालांकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका कहना है कि काम हुआ है, लेकिन मेजोरिटी का यही कहना है कि यहाँ पे मुद्दों की बहुत सारी भरमार है, कई सारी समस्याएं हैं, बाढ़ से लोग परेशान होते हैं, क्राइम रेट यहाँ पे ज्यादा है, भ्रष्टाचार पीक पे है, और सबसे बड़ी बात यहाँ के लोग बाढ़ को जिला बनाने की भी लगातार मांग कर रहे हैं और उनकी ये मांगे भी पूरी नहीं हो रही है। सभी विधानसभा क्षेत्रों से लोगों की राय जानने के लिए देखते रहे हमारा खास तो जनता का घोषणा पत्र। कैमरा पर्सन विजय के साथ मैं आत्मजा, जी मीडिया, बाढ़।